फिर ओ नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। वसीम रिजवी, तुम एक बहुत ही नालायक और कमीने किस्म के इंसान हो। तुम बीजेपी के तलवे चाटते हो और बीजेपी ने तुम्हारे ऊपर वक्फ बोर्ड की जमीन का चीटिंग का केस लगा रखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शिया हो सुन्नी हो, इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग कुरान की इज्जत करते हैं और तुमने इतनी जलील हरकत किया है। तुमको मालूम है इसका हासिल क्या हो सकता है? लोग मजहब के बारे में गलत बोलने पर लोग जान लेने और देने पर तैयार हो जाते हैं। तुम इस मुल्क में फसाद करवाना चाहते हो, जलील इंसान बीजेपी के तलवे चाटते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी पिटीशन को उठाकर रद्दी टोकरी में फेंकेगा और मेरी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इस मुल्क का कानून है कि धार्मिक किताबों पर कोई भी इस तरह का पिटीशन नहीं आ सकता। कोई इसमें इंटरफेरेंस आसमानी किताबों पर, धार्मिक किताबों पर नहीं हो सकता। इस जलील इंसान पे बहुत हेवी फाइन लगना चाहिए और इसको जेल होना चाहिए। इसके पहले रशिया में किसी ने भगवत गीता के ऊपर पिटीशन डाला था, तो मनमोहन सिंह जी के साथ साथ पूरे देश के लोगों ने, वो लोग खड़े हो गए थे। मैं इस मुल्क के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जब भगवत गीता के ऊपर कोई केस करता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं कि हम मजहबी किताब के खिलाफ बात नहीं सुन सकते। मेरे मुल्क के लोग क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? सबको ऐसे जलील इंसान के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए और इसको रुस्वा कर देना चाहिए। ये दलाल जो बीजेपी का है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं कड़े लफ्जों में इसकी निंदा करता हूं। अफसोस मुझे कि ऐसे लोग भी आज इस दुनिया में हैं जो कि इतनी जुर्रत कर लेते हैं।